नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, अब एग्जाम जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी टेंशन हो रही होगी, थोड़ी थोड़ी एंजाइटी हो रही होगी, है ना। तो देखो, मुझे जब मैं मेरी टाइम में जब ऐसी टेंशन में होता था ना, तो वो कुछ लाइनें है ना बार बार दोहराता था, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था। वो लाइनें कुछ हैं कि समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी यूं आसान नहीं होती, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है और समय कभी उत्तम नहीं होता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। देखो, ये है ना, कुछ समय ऐसा होता है कि हमें खुद को मजबूत बना के रखना पड़ता है। तो यही है कि अब आपका कितना 1.5 महीना बच रहा है। 1.5 महीने में आप अपनी लगा दो पूरी जी जान लगा दो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। देखो, अब हम आज है ना कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपके ईयरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, इसमें है ना ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपके पेपर के अनुसार पहला क्वेश्चन क्या होता है जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन 20 होते हैं और वो कितने नंबर के आते हैं, 20 नंबर के आते हैं। तो 20 नंबर के वो क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज्यादा करता है। तो उन कंफ्यूजनों को दूर करते हुए मैं आपके पास कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, है ना। तो उन क्वेश्चनों को देखो मेन चीज क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई क्वेश्चन यही आएंगे, पर मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चनों के जो पीछे जो गुणधर्म है, उनके पीछे जो बेसिक है, उनके पीछे जो नॉलेज है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उससे आप है ना, कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई अन्य कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको आराम से संभाल सकते हो, है ना। तो उनसे रिलेटेड इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, है ना। इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखो, निम्नलिखित में से सबसे पहले हम देखते हैं कि सभी रूट में है ना, पूरे पर है ना, ये सभी रूट में है। तो हमें कंफ्यूजन यहां करेगा, हमें पता है कि रूट में होती है यार, वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है, पर ये तो सारी रूट में है। अब क्या करें। देखो, आप देखोगे कि पहले मैं ये देखूंगा कि मुझे रूट्स याद है। सबसे पहले आपको रूट्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर मुझे रूट्स याद हैं या आपको रूट्स याद हैं, तो आप सिंपली देखोगे 10 किसी का रूट्स नहीं है, 35 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, जबकि 21 किसका है, 11 का रूट्स है। तो मैं सिंपली इसको टिक लगा दूंगा, क्योंकि अगर रूट से ये हो गया ना, कितना सीधा हो गया कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। हो गया ना सीधा सोल्व। अगर आपको रूट्स याद नहीं होंगे ना, तो आप कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होंगे। फिर आप देखो, मैं अब इन सबको देखो सोल्व करके बताता हूं। देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10 को 2 into 5 लिख सकता हूं, और देखो 5 को मैं देखो इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो, कोई सी भी संख्या बाहर नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही, तो मतलब रूट 10 का 10 रहेगा। अब देखो, मैं 24 को लिखूं, 24 को मैं क्या लिख सकता हूं कि 2 into 12। फिर उसके बाद में देखो, मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 6। 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 3। हो गया 12। देखो, अब मैं क्या करूंगा, देखो है ना, ये 12, ये 24 हो गया ना, 24 हो गया। देखो, एक तो ये हो गया, तो 2 बाहर आ गया। अब देखो, ये बाहर नहीं आ रहा, तो 6 अंदर। फिर देखो, रूट की संख्या बच गई। रूट की संख्या बचने से ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या हो गई। रूट की जहां आ गई मतलब परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या कौन सी है, 121, यानी कि ऑप्शन डी। देखो, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है ना और भी ज्यादा कंफ्यूज करता है कि यार पाई क्या है। देखो, पाई का मान क्या है कि 2 होते हैं। एक तो होता है 22/7, है ना, एक होता है 22/7, और एक होता है 3.14 से 3, 2, 1। खूब लंबी बड़ी संख्या होती है। तो अगर मैं देखूं कि 22/7 तो क्या होती है, p/q रूप में लिख रहे हैं, तो मतलब परिमेय संख्या तो है, मतलब ये अपरिमेय संख्या तो है। परिमेय संख्या क्या होती है ना, p/q रूप में नहीं लिखा सकता, मतलब कुछ तो है। फिर उसके बाद में आप देखोगे वास्तविक संख्याएं भी तो हैं, 22/7, है ना। तो आप देखोगे कि 2 ऑप्शन निकल के आएंगे आपके पास, कौन से, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। पाई के मान क्या क्या होते हैं, 22/7, और एक मान होता है 3.14 कुछ, है ना, खूब लंबा चौड़ा मान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, जिसमें बी और सी दोनों दे रखे हैं, बी और सी दोनों दे रखे हैं। और अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ में आया, तो मैं इस पे पर्सनल आपके लिए पाई के मान पे वीडियो बना दूंगा, है ना, जिससे कि आपको ये क्लियरिटी हो जाए कि पाई अपरिमेय संख्या है या परिमेय, वास्तविक है या काल्पनिक। ठीक है, तो
मैंने सिद्ध भी करा रखा, चाहे मेरी प्लेलिस्ट या वीडियो के अंदर जाके या क्लास के अंदर जाके देख लेना, मैंने पाई के मान को सिद्ध करा रखा है ना। अब देखो इसमें देखो बहुपद, एक बहुपद दे दिया अपन को, क्या दे दिया, t² - 15। अब देखो मैं इसको सोल्व करूं, t² - 15 बराबर 0। अब देखो मैं इसको इधर ले आया तो क्या हो गया, t बराबर 15 के ऊपर रूट। ठीक है, 15 के ऊपर रूट आने के बाद में अब आप एक चीज देखोगे, देखो रूट कैंसिल करते समय आप एक चीज देखोगे कि क्या आएगा, ±√15। अगर आप जल्दबाजी करोगे ना तो कई बार क्या है, बी की टिक लगा देते हैं, क्योंकि -+15, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, जबकि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका आंसर आएगा माइनस प्लस के अंदर क्या, 15। ये क्या है, शून्यांक है। शून्यांक इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हो, है ना। और एक और क्या है, रूट के अंदर होल स्क्वायर। और आप जानते हो a² - b² से एक बार क्या प्लस का और एक बार क्या माइनस का, माइनस प्लस का। ठीक है, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर क्या करेंगे 0, और फिर इसको हम लिख सकते हैं बराबर b। ऐसे तो लिखते हैं, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। हम इस प्रकार से देखते हैं, तो इसका आंसर भी ये हो गया। अब हम चलते हैं और भी शानदार क्वेश्चनों की ओर। देखो मैंने सारे चैप्टरों से क्वेश्चन उठाए हैं, है ना। चलो उन क्वेश्चनों की ओर देखो, हम चौथे क्वेश्चन में आ गए। चौथा क्वेश्चन क्या है कि बहुपद px बराबर एक द्विघात में दे रखी है, कि मान लो एक द्विघात है और उसके शून्यांकों का योग बताइए। जैसा कि मैंने आपको कई चैप्टरों में बता भी दिया, कई बार मैंने ये बता भी दिया कि द्विघात के शून्यांक को क्या, शून्यांकों का योग को बराबर क्या होता है, -b/a, और शून्यांकों के गुणनफल के बराबर क्या होता है, c/a। तो योग के बराबर क्या होगा, -b/a। और देखो शून्यांकों को हम क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा से कहते हैं, है ना। प्लस होता है -b/a और इनटू होता है क्या, c/a। तो ये दो चीजों को ध्यान में रखना, द्विघात से इससे पूछने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, 100%। देखो इससे पूछने की संभावना की क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक रैखिक समीकरण की घात होती है, जैसा कि मैंने चैप्टर नंबर किस में बताया था, कि बहुपद वाले में, बहुपद वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि उसके घात के आधार पर उनके प्रकार हैं। एक होता है रैखिक, द्विघात, त्रिघात, है ना, शून्य घात। इनसे अगर हम देखें कि रैखिक की घात कितनी होती है, 1 होती है। द्विघात की घात कितनी होती है, 2 होती है। त्रिघात की घात कितनी होती है, 3 होती है। इस प्रकार, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछता है ना। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 ... का सार अंतर क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पा रहे हो ना, तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दे पा रहे हो ना, तो आप बहुत ही ज्यादा नीचे लो क्वालिटी पे हो। तो आपको मेहनत की जरूरत है। आपको बेसिक फॉर्मूला याद नहीं है कि सारवंतर काटते कैसे हैं, ए क्या है, A1 क्या है, AN क्या है, SN क्या है। अगर इनके बारे में भी नहीं पता है तो आप खामखा इस पर वेस्ट कर रहे हो। यानी कि अपने माँ बाप के तरफ देखो, है ना, उनकी तरफ देखो और उनके लिए ही मेहनत कर रहे हो, है ना। मेहनत से क्या होता है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन होता है। वो कैसे मेहनत मजदूरी करके कमा के ला के देते हैं ना, तो उनकी तरफ देखो, उनकी तरफ देख देख के ही आप खुद को मोटिवेट रखो, है ना। अभी देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकंड पद में से, यानी कि A2 - A1 में से जब माइनस करोगे, यानी 7 - 5 करोगे, तो आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। देखो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। देखो क्या है कि मैंने पहले भी बताया था निर्देशांक चैप्टर में मैंने बताया था कि मूल बिंदु से कोई भी निर्देशांक किसी भी दिशा में हो, उसके मान क्या होंगे, नहीं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखो ये ग्राफ होता है, इसे बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0, 0। और क्या कह रहा है दूसरा, बिंदु -x और -y
की मूल बिंदु से दूरी। अब देखो इसमें आता है मूल बिंदु से मैंने बताया था कि मूल बिंदु से किसी भी दूरी ली जाए, किधर भी दूरी ली जाए, है ना, उसमें एक्स वाई के मान होते हैं तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मान ऐड कर दिए जाते हैं, यानी कि ये। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि माइनस एक्स और माइनस वाई, आप यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाते हैं और सी कर देते हैं, जबकि सी क्या होता है, गलत। ए भी गलत है और बी भी गलत है। इसका आंसर क्या है, डी है। देखो अब इसी प्रकार हम, है ना, 2 क्वेश्चन कर लिए, 7 और 8। अब देखो 90 पे चलते हैं कि tan 45 प्लस कोट 45 का मान होगा। देखो tan 45 और कोट 45 का मान समान होता है और क्या होता है, 1 1 होता है। तो देखो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होती है कि देखो इतना बड़ा, ओ कितना बड़ा क्वेश्चन को देखे, हाँ कितना बड़ा है। तो ऐसे करना नहीं है। देखो इसमें क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि इसमें 9 कॉमन आ रहा है और एक सरसमीका बन रही है क्या, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और इसका मान क्या हो जाता है, इस सरसमीका का मान 1 हो जाता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 कोष्टक में अंदर 1 9 और 1 कितने हो गए, 9। तो इसका आंसर 9 आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछता है ना। तो 1 जनवरी को तैयार रहना, किसमें, ब्रह्मास्त्र बैच में, है ना, ब्रह्मास्त्र मिशन ला रहे हैं ना, उसमें तैयार रहना शानदार तरीके से। चैप्टर वाइज, चैप्टर कितने नंबर का है उसके बारे में सबसे पहले हम उसके बारे में बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड ऑप्शनल क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। तो ज्यादा बड़ी भी नहीं है क्लास ज्यादा बड़ी भी नहीं करेंगे और ज्यादा छोटी भी नहीं करेंगे, यानी मीडियम साइज में आपको वो क्लासें मिलेंगी। और उसमें है ना इतना शानदार जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सारे मिलेंगे उसके अंदर। तो अब हम 1 जनवरी को ब्रह्मास्त्र, जो क्या है ब्रह्मास्त्र मिशन है ना, उसमें मिलते हैं। और जो कोई भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, और हाँ 2 चैनल दिख रहे होंगे, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो दोनों चैनलों पे आपको क्लासें मिलेंगी।